अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर आपके सामने पेश खिदमत है जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी रिव्यू पटिशन की कुछ आज की समाअत की तफसीलात। आज बहुत दिलचस्प मरहला उस वक्त आया सामने जब हामिद खान जो उनके वकील हैं, उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी का रावलपिंडी बार से खिताब जो है वो पढ़कर सुनाना शुरू किया, और उसमें वो पोर्शन ख़ास तौर पर जिसमें जुडिशरी के बारे में उसकी हिस्ट्री बताई गई थी कि कैसे कैसे जुडिशरी ने गलत फैसलों के ज़रिए डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुँचाया। जस्टिस इरशाद हसन, जस्टिस मुनीर और जस्टिस दोस्तों का हवाला जब आया तो उस तकरीर के बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल बहुत शदीद गुस्से में आ गए और उन्होंने ये कहा कि आपने अपनी स्पीच में जुडिशरी को निशाना बनाया है, और अपनी जुडिशरी को निशाना बनाया है जिसकी इजाज़त आइन देता है या नहीं देता, इसका हमें जायज़ा लेना पड़ेगा। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, किस हद तक जा सकता है कोई जज, उसको कोड ऑफ कंडक्ट उसको कहाँ तक इजाज़त देता है कि वो पब्लिकली बात करे। और जहाँ तक जजेस के कंडक्ट की बात है, जजेस के फैसलों की बात है, तो उमर अता बंदियाल ने कहा कि मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि मैं जो यहाँ बैठा हूँ, मेरे दाएँ और मेरे बाएँ जो बैठे थे, हम अपनी ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, और उनको अगर ज़मीर के मुताबिक कोई फ़ैसला किसी को पसंद आता है या नहीं आता तो उसको इस तरह से पब्लिकली तनकीद का निशाना कैसे बनाया जा सकता है, हम इसका भी जायज़ा लेंगे। जिस पर हामिद खान ने यह कहा कि जो मैंने कहा इरशाद हसन खान का जिक्र किया, उसके बाद उन्होंने एक इरशादनामा भी लिखा है जिसमें उन्होंने कुछ हक़ाइक़ तस्लीम किए हैं। बहरहाल जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जुडिशरी को तनकीद का निशाना बनाए जाने पर बहुत गुस्से में थे, और साथ में उन्होंने उनके इस्तिवास को भी रद्द किया कि एक ISI का ऑफिसर उनसे मिलने आया या उसने इन्फ्लुएंस किया तो उसने गलत किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ISI के ऑफिसर ने आपके घर पर आपसे मुलाकात की, और कोई घर पर उस वक्त आता है जब आप उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं। इसके जवाब में हामिद खान का ये कहना था कि जब कोई घर पर आ जाए तो दरवाज़ा खोला जाता है। बहरहाल जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उन्हें वाज़े किया कि आपको इस पॉइंट को ध्यान में रख कर के ISI का ऑफिसर आपसे घर पर मिलने आया, दलाइल को आगे बढ़ाना है। देखते हैं कि हामिद खान 211 का जो कॉन्स्टिट्यूशन का बार है उसको अबूर कर सकते हैं या नहीं, जिसके बारे में उनको ये कहना है कि वो मेरे केस में ऊंचा से ऊंचा होता जा रहा है, जबकि मैं उसको 2 बार अबूर कर चुका हूँ और तीसरी बार अबूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाज़रीन, हामिद खान ने क्या कहा आज की प्रोसीडिंग के बारे में, ये आप उन्हीं की ज़ुबानी जानिए। पढ़ी जा रही है। जस्टिस साहब, आज ये बात सामने आई और ऐसा लगा कि किसी ऑफिसर का आपके घर आना आपका कसूर है, क्या ये ऐसे ही है? जी, या जो आने वाले का कसूर है? अदालत में जवाब देंगे। अदालत ने सवाल पूछा है, अदालत में जवाब देंगे इंशाअल्लाह। हामिद खान साहब, 211 का आज कोर्ट दोबारा बार बार इसरार कर रही थी कि 211 में आप एड्रेस करें, तो इस पर सर क्या कहना है आपको? मेरा तो ख्याल है कि मैंने वो बार क्रॉस कर ली, इसलिए मैंने 5 जजेस का वो ऑर्डर भी पूरा पढ़ के सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन बहरहाल जजेस की मर्ज़ी है, वो जितना जी चाहे करे दें, तो मुझे जवाब देना है और देता रहूँगा। 211 को आप मतलब दोबारा एड्रेस करने? बिल्कुल करूँगा, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी वजह से यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज हो सकती है उस तरीके। सर, जब आप स्पीच रिपीट कर रहे थे तो एक पॉइंट पर उमर अता बंदियाल साहब गुस्से में आ गए बहुत शदीद जुडिशरी के हवाले से, क्या आप समझते हैं उसके बाद भी उन्हें इस बेंच में रहना चाहिए? मुझे कोई इतराज़ नहीं है, वक्त के साथ साथ गुस्सा और नरमी सब चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि ये ऑन गोइंग चीज़ होती है। और बाज़ औक़ात वकील से भी ज़रा सख्त बात हो जाती है, जज से भी हो जाती है, पार्ट। सर, उनका है कि जजेस ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करते हैं, तो क्या जजेस को फ़ैसला ज़मीर के मुताबिक करना चाहिए या कानून के मुताबिक? दोनों को इकट्ठा करके ही करना चाहिए। या आप क्या समझते हैं, ज़्यादा फ़ैसले ज़मीर के मुताबिक हुए हैं या दोनों को इकट्ठा करके हुए हैं? मेरे बहुत सारे जो हैं इस मामले तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तारीख़ को सामने रखे, आपने बयान भी किया मुख्तलिफ़ वक्तों में। ये ऑन गोइंग डिबेट है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारी 2 साल की स्ट्रगल के बाद जुडिशरी वाकई ही आज़ाद होगी, और उन वक्तों से हम निकल आए हैं जो इरशाद हसन खान के और शेख रियाज के वफ़ात। इसलिए मैंने कहा कि जब इन्होंने कहा है कि मुनीर किसी न किसी शक्ल में ज़िंदा हो जाते हैं, मैंने कहा बड़ी पोइटिक बात है। आप इरशादनामा का जिक्र कर रहे थे उसमें, हाँ, उसमें आप क्या कहना चाहते थे? उसमें उन्होंने कहा था ना कि मेरे बारे में कि किरदार खुशी की है मैंने, तो
मुझे किसी ने पूछा था तो मैंने कहा था कि भाई इनको कब से खुशफहमी है कि इनका किरदार भी था। अच्छा हामिद खान साहब, आप तो फवाद चौधरी साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं अपनी किताब में। नहीं छोड़े उसका तो आप पे लग गया तो क्या हो गया? थैंक यू वेरी मच सर। मैं अब तक यही कहा करता हूँ कि ऐसे नाम की शरीफाना महफिल में लिए नहीं जा सकते।